जो महाजरीन यूरोप के अंदर आ रहे हैं, क्या वो कानूनी हैं, गैर कानूनी हैं? अगर वो गैर कानूनी हैं तो उनकी इंसानी हैसियत क्या है, उनके साथ क्या सलूक करना चाहिए? क्या उनको समंदर में डूबने देना चाहिए? क्या उनको मरने देना चाहिए सिर्फ इसलिए कि वो गैर कानूनी तरीके से आ रहे हैं? वेलकम टू बिब्लियोफ्लिक्स। आज मैं हाजिर हूँ एक नई बुक समरी के साथ। दोस्तों, आपने जून 2023 में वो खबर जरूर पढ़ी होगी कि जब तकरीबन 209 पाकिस्तानी मारे गए थे जब वो गैर कानूनी तौर पर कश्ती के जरिए यूरोप जाना चाह रहे थे। इस खबर ने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तहलका मचाया और इलीगल इमिग्रेशन के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा बात हुई और बहुत ज्यादा बहस हुई। लेकिन ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, थर्ड वर्ल्ड या जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन सब का ये मसला है। और यूरोप के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। हर साल हजारों इमिग्रेंट्स बेहतर जिंदगी की तलाश के लिए यूरोप का रुख करते हैं, जिनमें से बहुत सारे इलीगल तरीके से टंकी लगाकर गैर कानूनी तौर पर कश्तियों के जरिए, समंदर के जरिए, समुद्री रास्ते के जरिए यूरोप में जाने की कोशिश करते हैं। और उनमें हर साल कई लोग, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और आज तक हजारों लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। यूरोप में ये एक अहम सियासी मौजू है कि इन इमिग्रेंट्स को किस तरह टैकल किया जाए। क्या ये जो महाजरीन यूरोप के अंदर आ रहे हैं, क्या वो कानूनी हैं, गैर कानूनी हैं? अगर वो गैर कानूनी हैं तो उनकी इंसानी हैसियत क्या है, उनके साथ क्या सलूक करना चाहिए? क्या उनको समंदर में डूबने देना चाहिए? क्या उनको मरने देना चाहिए सिर्फ इसलिए कि वो गैर कानूनी तरीके से आ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है और यूरोप में इस पर पिछले कई सालों से डिबेट जारी है। तो इस बहुत ही अहम और दिलचस्प मौजू पर आपके लिए एक किताब पेश खिदमत है। किताब का नाम है अ न्यू ओडिसी, स्टोरी ऑफ यूरोप्स रेफ्यूजी क्राइसिस बाय पैट्रिक किंग्सले। ये एक बहुत दिलचस्प और बहुत ही अहम किताब है और जो पैट्रिक किंग्सले हैं वो यूरोप के मशहूर सहाफ़ी हैं, गार्डियन अखबार के साथ काम करते हैं और गार्डियन ने उनको इसी काम के ऊपर, यानी कि जो इमिग्रेशन है और माइग्रेशन है, इसका कोरेस्पॉन्डेंट उनको मुकर्रर किया। तो बेसिकली पैट्रिक किंग्सले इस सवाल की तलाश में और सवाल के जवाब की तलाश में पूरी दुनिया के मुल्कों का चक्कर लगाते हैं, उन अहम जगहों पर जाते हैं जहाँ से उनको तवक्को होती है कि उनको अपने सवालात के जवाब मिल सकते हैं। तो वो अपनी कहानी शुरू करते हैं नाइजर में, अफ्रीका के मुल्क नाइजर में, जहाँ पे वो ह्यूमन ट्रैफिकर से मिलते हैं जो कि माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि आइए हमारे साथ जाएं, हमें आप पैसे दें और हम आपको बहुत महफूज तरीके से यूरोप ले जाएंगे और वहाँ आपके लिए एक शानदार जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। उसके बाद वो लीबिया और मिस्र में जाते हैं और वहाँ पर वो समंदर के किनारे उन इलाकों में जाते हैं जहाँ पर इन जो माइग्रेंट्स हैं, जो मुहाजिरीन हैं, उनको कश्तियों में बिठाया जाता है। वो उस प्रोसेस को देखते हैं, उन जो स्मगलर्स हैं, ह्यूमन स्मगलर्स जो उनको कश्तियों में बिठाते हैं और इस सारे इंतजाम को देखते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे सवालात पूछते हैं और वो देखते हैं कि प्रोसेस कैसा होता है, उनको कश्तियों में कैसे बिठाया जाता है, उनका सफर कैसे तय होता है और कश्तियों की हालत क्या होती है, कश्ती में कितने लोग होते हैं। इन तमाम सवालात के जवाब वो ढूंढने के लिए लीबिया और मिस्र जाते हैं। उसके बाद वो इटालियन कोस्ट गार्ड का ऑफिस है जो कि बहुत ही अहम एक जगह है इस मौजू में, क्योंकि सारी दुनिया की जो कश्तियां हैं वो उस इलाके में आती हैं और इटालियन कोस्ट गार्ड के ऑफिस में जाकर वो उनसे सवाल पूछते हैं कि आपको इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से क्या हिदायत हैं कि इन ट्रैफिकर के साथ किस तरह से डील किया जाए, अगर वो उन मुहाजिरीन के साथ किस तरह से डील किया जाए, अगर लोग डूब रहे हैं क्या उनकी मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और आप लोग इस सारे प्रोसेस को किस तरह डील करते हैं। तो वो वहां पर जाते हैं और इस सारे सफर के दौरान वो इन सब सवालात की जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और इस किताब के एंड में वो हमें ये बताते हैं कि असल में ये मसला इसलिए नहीं है कि यूरोप के अंदर लोग आ रहे हैं, बल्कि इसलिए है हर साल सैकड़ों लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि यूरोप का जो बॉर्डर कंट्रोल है, जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, वो बहुत ही फजूल है, बहुत ही नाकारा और नाकाम। तो इस किताब के अंदर से कुछ मेन पॉइंट्स हैं, कुछ मेन लेसन हैं, कुछ ऐसे टेक अवेज हैं जो कि बहुत अहम है और जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। और इस किताब के अंदर से जो हमें मेन लेसन मिलते हैं हम उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इस किताब को शुरू करते हैं पैट्रिक किंग्सले एक बहुत मशहूर नज़्म के साथ। उस नज़्म का हिस्सा है कि नो वन पुट्स देयर चिल्ड्रन इन द बोट अनलेस वाटर इज सेफर देन लैंड, यानी कि कोई भी शख्स अपने बच्चों को पानी में, कश्ती में तब तक नहीं बिठाता जब तक उनके लिए पानी जमीन से ज्यादा महफूज ना हो। यानी कि उनके मुल्कों में, उन जमीनी इलाकों में हालात इतने खराब हो जाते हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, उसकी वजह से वो मजबूर हो जाते हैं कि अपने बच्चों को वो बाहर भेजें, कश्ती के अंदर बिठाएं और समंदर के हवाले करें। तो सबसे पहले पैट्रिक किंग्सले इस चीज की खोज लगाते हैं कि आखिरकार ये सफर शुरू कहाँ से होता है और उसकी वजूहात क्या है। तो वो हमें सीरिया की मिसाल देते हैं, शाम की मिसाल देते हैं। शाम के अंदर खाना जंगी हम सब जानते हैं कितने साल से, कितनी दहाइयों से जारी है और वहाँ पर जो आम शहरी है उसके जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं है, वो दर बदर हो चुके हैं। और ये बात अहम है कि शाम की खाना जंगी के अंदर मगरबी ममालिक का एक बहुत अहम हिस्सा है, चाहे वो रूस हो, यूरोपियन यूनियन हो या फिर अमेरिका हो, उनकी खाना जंगी की, उनकी जो पॉलिटिकल गेम है उसकी वजह से एक आम जो शाम का शहरी है वो अपने मुल्क को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसके मुल्क में खाना जंगी है, जंग है, कत्ल है, नाउमीदी है, उसके मुल्क के अंदर कोई ऐसी स्टेबल इकोनॉमी नहीं है, कोई ऐसे हालात नहीं है जहाँ पर वो बेहतर जिंदगी गुजार सके। इसलिए उसके जहन में और कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो मजबूर हो जाता है कि वो अपने मुल्क को छोड़े और वो यूरोप की तरफ जाए जहाँ पे हालात जिंदगी कदर बेहतर है। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि जो हमारा रेफ्यूजी क्राइसिस है यूरोप के अंदर, जिसको हम रेफ्यूजी क्राइसिस कहते हैं, उसकी वजह यूरोप के अंदर ये
ये एक आम तासर पाया जाता है कि रेफ्यूजी क्राइसिस स्मगलर्स की वजह से है, कि स्मगलर्स लोगों को जबरदस्ती वहां से लेकर आते हैं और वो लोग यहाँ पर आकर फंस जाते हैं और वो मर जाते हैं और फिर सारा इल्जाम यूरोप के ऊपर आता है। तो पैट्रिक किंग्सले अपनी रिसर्च के जरिए अपने जो जर्नीज हैं वो उन इलाकों में जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, तो वो जाकर देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग खुद अपनी मर्जी से आ रहे हैं, लोग मजबूर हैं, लोग हालात के वजह से, लोग जंग की वजह से, लोग डिफरेंट रीजंस की बिना पर इस चीज पर मजबूर हैं कि वो अपने मुल्क को छोड़ें और वो बेहतर जिंदगी की तलाश के लिए यूरोप की तरफ देखें, जिसकी वजह से वो स्मगलर्स के हाथों में आ जाते हैं। और इसकी वजह स्मगलर्स नहीं है बल्कि वो हालात हैं जिन्होंने लोगों को मजबूर किया है घर छोड़ने के ऊपर। तो ये लोग जो आने के रास्ते हैं वो मुख्तलिफ रास्ते हैं, कोई टर्की से आते हैं, कोई इजिप्ट से आते हैं, लीबिया से आते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं पानी के अंदर जिसके जरिए लोग इटली और यूनान की जो आबी हदूद हैं, जो समुद्री हदूद हैं, उनके अंदर वो एंटर होते हैं और वो बहुत सारी कश्तियां तब्दील करके उनमें से बहुत सारे, और उसके बाद वो सफर करते करते वो जो है वो इटली के अंदर पहुंचते हैं और इटालियन कोस्ट गार्ड उनको अक्सर बचा लेते हैं। जब मुहाजिरीन बहुत मुश्किल से बचते बचाते, उनमें जो खुशकिस्मत लोग हैं, जब वो इटली पहुंच जाते हैं तो उनको लगता है कि अब हमने समंदर का मुश्किल सफर खत्म कर लिया, तो अब हमारे लिए मुश्किलात खत्म हो गई हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, वो इटली के अंदर पहुंचते हैं तो उनकी मुश्किलात का सफर शुरू हो जाता है और यहाँ से उनको बहुत मुश्किल से और बहुत ही कठिन हालात से गुजर कर आगे यूरोप के अंदर एंटर होना होता है। इसी तरह पैट्रिक किंग्सले हमें एक और मिसाल देते हैं अफगानियों की। अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो तालिबान से और दाइश से और खाना जंगी से जो पिछले 40-50 साल से उनकी सरजमीन पर वेस्टर्न पावर्स की बचाई गई है, उसकी वजह से वो तंग होकर वो भी यूरोप जाना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका रास्ता टर्की से वो ग्रीस आते हैं, मैसेडोनिया जाते हैं, फिर सर्बिया जाते हैं, ये सारा उनका रूट है। तो वो इस रास्ते पर जाते हैं और उसके बाद भी उनको ये मालूम नहीं होता कि अब हमने क्या करना है, कहाँ जाना है, और उनको ये ह्यूमन ट्रैफिकर स्मगलर्स उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और उनको फेसबुक पर हिदायत देते हैं कि अब आपने यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। तो ये उनके लिए बहुत ही कठिन और साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटाइजिंग जर्नी होता है, जब मुहाजिरीन बहुत मुश्किल सफर करके और उनमें से बहुत सारे जब मारे जाते हैं, रास्ते में उनकी जानें चली जाती है, उनमें से चंद खुशकिस्मत जब यूरोप के बॉर्डर से पहुंचते हैं तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। और ये पैट्रिक किंग्सले का थीसिस भी है। यूरोप के अंदर पूरी दुनिया से मुहाजिरीन आ रहे हैं, इस वजह से यूरोप के अंदर रेफ्यूजी क्राइसिस नहीं है, बल्कि रेफ्यूजी क्राइसिस इसलिए है क्योंकि यूरोप बॉर्डर मरीन सिस्टम बहुत ही बेकार और नाकारा है। वो ये बताते हैं कि जो डिजिटल मीडिया है या जो सोशल मीडिया है उसकी वजह से कुछ इस कॉज के ऊपर रोशनी पड़ी है, क्योंकि अब जब न्यूज आती है लोगों के मरने की तो पूरी दुनिया में एक भूचाल मच जाता है, पूरी यूरोप के अंदर लोगों को खबर हो जाती है और लोग जो है वो मुहाजिरीन के साथ हमदर्दी करते हैं। लेकिन इससे पहले जब लोगों को इस चीज का इल्म नहीं होता था और सिर्फ गवर्नमेंट तक बात होती थी तो इन मुहाजिरीन का कोई पुरसान हाल नहीं होता था और यूरोप की जो गवर्नमेंट है उनसे बहुत बुरा सलूक करते। तो किताब के आखिर में जो ऑथर है, मुसन्निफ है, वो सोल्यूशन बताते हैं कि उनकी नजर में इस सारे मसले का सोल्यूशन क्या है। वो ये कहते हैं कि हमें चाहिए यूरोप के ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर एक प्रेशर डालें कि वो एक प्रॉपर लीगल सिस्टम बनाए जिसके अंदर रेफ्यूजीज को केटर किया जा सके। और वो चाहते हैं और वो साथ वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि जो मगरबी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो अफगानिस्तान है, सीरिया है, अफ्रीका है, कहीं भी जो अपनी सियासी गेम्स है उसके लिए जो मुल्कों को तबाह कर रही है वो इस सिलसिले को बंद करें ताकि लोग अपने मुल्कों के अंदर खुशहाल जिंदगी गुजार सके। और जो लोग आ रहे हैं उनके लिए मुमकिन नहीं है उन हालात में, अफगानिस्तान में तालिबान के अंदर या दाइश के अंदर या सीरिया में जो सिविल वार शुरू है उसके अंदर, उनके लिए मुमकिन, बहुत सारे लोगों के लिए मुमकिन नहीं है कि वो कानूनी तरीके से आ सके। तो यूरोप को ये बात मालूम है, उनको चाहिए कि वो ऐसा प्रॉपर सिस्टम बनाए जिसके जरिए जो आम मुहाजिरीन है, जो आम लोग हैं, जो जंगों और तकलीफों की सताए हुए हैं और एक बेहतर जिंदगी की तलाश में है, उनको एक बेहतर रास्ता मिल सके और वो बाइज्जत तरीके से यूरोप के अंदर एंटर हो सके, बजाय ये कि वो मारे जाएं या बॉर्डर पर उनके साथ बुरा सलूक किया जाए। तो वो प्रेशर और जो ब्लेम है वो यूरोपियन और वेस्टर्न गवर्नमेंट पर डालते हैं और साथ ही वो चाहते हैं कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, यानी कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात या सऊदी अरब है या ओमान है या कुवैत है, इस तरह के जो अमीर मुल्क हैं उनके ऊपर भी प्रेशर डालते हैं कि इस तरह के ममालिक भी अपना रोल अदा करें और इन क्राइसिस में जो माइग्रेंट्स हैं उनको हेल्प करें, उनको वीजा में, उनको टिकट्स में, उनको लीगल तरीके से जो उनके एक्सपेंसेस हैं इस चीज में उनकी हेल्प करें, ताकि जो क्राइसिस है, जो इतना बड़ा एक इंसानी अलमिया है, जैसे हर साल सैकड़ों इंसान अपनी जान गंवा बैठते हैं जो कि बेचारे पहले ही जंगों से और परेशानियों से और तकलीफों से तंग होकर भाग रहे होते हैं, इस चीज से बचा जा सके। तो ये इस किताब की कुछ मेन पॉइंट्स है। ये बहुत ही दिलचस्प किताब है और आप जब अगर तफसील से पढ़ना चाहते हैं तो आप ये किताब जरूर खरीदें या पीडीएफ में आप इसको डाउनलोड करें। और ये बहुत ही दिलचस्प किताब है और ये बहुत अहम मौजू है। और जिस तरह, क्योंकि आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं वो बहुत खराब है, तो पाकिस्तान के अंदर हर शख्स इस कोशिश में है कि वो पाकिस्तान को छोड़कर चला जाए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आप इनलीगल तरीके से यूरोप के अंदर जाते हैं, खुदा न खासा, जो कि बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तो अगर आप उस तरह के तरीके से जाते हैं तो उस पर आपके साथ क्या होगा, और ये पूरा जो सिस्टम है, जो पूरी कहानी है, ये आपको मालूम होनी चाहिए और यूरोप में इस पर रवैया क्या होता है। तो ये एक मुस्तनद किताब है। इसी मौजू पर चंद दिन पहले, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अक्टूबर 2023 में, चंद दिन पहले नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई है नोवेयर, उसका मैं पोस्टर भी लगा देता हूँ। वो भी एक बहुत दिलचस्प और आई ओपनिंग फिल्म है, तो फिल्म भी जरूर देखें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।